हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग अल्काडाइन से कंटिन्यू करेंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट 6 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 5 देख लें। तो सबसे पहले डाइन जो है वो 3 टाइप का होता है। डाइन तो आप समझ रहे हैं ना, 2 डबल बॉन्ड, उसको डाइन बोलेंगे और उसका आईयूपीएसी नेम होता है अल्काडाइन। तो अगर हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड है तो वो डाइन कहलाएगा। अब ये 3 तरह का होता है, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटेड डाइन। तो इसके बारे में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के टाइम ही बताए थे। तो 2 डबल बॉन्ड यदि कंजुगेशन में है तो वो कंजुगेटेड कहलाएगा, और क्यूमुलेटेड मतलब एकदम आमने सामने, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड यदि रहे तो उसको क्यूमुलेटेड डाइन बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है आइसोलेटेड, ना तो कंजुगेशन में रहे ना ही क्यूमुलेटेड मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, तो उसको आइसोलेटेड डाइन बोलेंगे। ये देखिए आइसोलेटेड डाइन का एग्जांपल है। इसमें 2 डबल बॉन्ड ना तो कंजुगेशन में है ना कंटिन्यूअस है, तो ये आइसोलेटेड कहलाएगा। कंजुगेशन मतलब पाई सिग्मा पाई होता है कंजुगेशन, यहाँ देखिए कंजुगेशन में है तो इसलिए ये कंजुगेटेड डाइन्स का एग्जांपल हो गया। और क्यूमुलेटेड का एग्जांपल ये है, 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है, मतलब डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, इसलिए क्यूमुलेटेड डाइन कहलाता है। और इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंजुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस शो करेगा। उसके बाद आइसोलेटेड और सबसे कम स्टेबल क्यूमिलीन होता है, मतलब क्यूमुलेटेड डाइन बहुत ही अनस्टेबल रहता है। इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये जो है स्टेबिलिटी का रिवर्स हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्यूमुलेटेड में होगा, उसके बाद आइसोलेटेड, उसके बाद कंजुगेटेड डाइन। क्योंकि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो इस केस में अल्कीन जो है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन रहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। जितना ज्यादा, सॉरी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा उतना ही ज्यादा डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन रहता है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड सेम है तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो डाइन है तो 2 ही डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगा क्यूमुलेटेड डाइन के केस में अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तब। सिमिलरली सबसे कम एनर्जी रिलीज होगा कंजुगेटेड डाइन के केस में। इसके बाद जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काडाइन, तो ये जो है हम डिटेल में ORM 2 के टाइम ही बता चुके हैं, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काडाइन। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट बनता है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और एक बनता है थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट केसीपी, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट टीसीपी। इसमें रूम टेम्परेचर या उससे एबव टेम्परेचर पे थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर रहता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट आपका स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है वो आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है तो इसलिए ये फास्टर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ये फास्टर बनेगा, ना कि मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर तो आपका थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही होगा। मतलब जो प्रोडक्ट आपका स्टेबल है वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि जो स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है वो आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट होता है यदि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या उससे एबव टेम्परेचर है तो। जैसे आपके पास देखिए अल्काडाइन है, इसका रिएक्शन आप Br2 से करवाइएगा तो 1 और 2 पे अटैच होता है या फिर 1 और 4 पे। देखिए रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1 2 एंड 1 4। मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें से मेजर कौन सा होगा, ये रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे Br2 1 और 2 पे ही दोनों ब्रोमीन अटैच कर दीजिए या फिर 1 और 4 पे अटैच कीजिए। तो ये 2 प्रोडक्ट होगा जब आप अल्काडाइन का रिएक्शन ब्रोमीन से करवाइएगा तो, मतलब जब ब्रोमिनेशन होगा तो 2 प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, स्टेबल इंटरमीडिएट से आ रहा है। सिमिलरली
इसका रिएक्शन जब आप HCl से करवाइएगा तो ये 1 2 और 1 और 4 पे अटैच होगा, मतलब रिएक्शन 1 2 और 1 4 पे होगा। तो 1 2 वाला आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब रूम टेम्परेचर या उससे और टेम्परेचर पे ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। तो स्टेबल इंटरमीडिएट कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोफाइल HCl में H प्लस, तो H प्लस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है डबल बॉन्ड जो होता है। तो इस तरह से CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से H आया तो नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इस तरह से कंजुगेशन में आएगा तो इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ CH2 प्लस, देखिए H प्लस अटैच होने के बाद इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दो जगह आएगा। अब Cl माइनस सेकेंड पे भी अटैच हो सकता है, सिमिलरली 4 पे भी हो सकता है। जब सेकेंड पे होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड ये थर्ड, डबल बॉन्ड के बाद इसका नंबरिंग फर्स्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर में। सिमिलरली जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दीजिए। अब इन दोनों में स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? तो ये देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन का ज्यादा होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। ये हम बताए हैं GOC के टाइम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है वो KCP रहता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये वाला मेजर होगा, सिमिलरली रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे ये मेजर होता है। तो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो 1 2 वाला मेजर होगा, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर से वो ये 1 4 वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। ज्यादा डिटेल में ORM 2 में हम अल्काडाइन का रिएक्शन बता चुके हैं, वहां पे सब कुछ बताएं, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, फिर KCP TCP सब कुछ। इसके बाद अल्काइन, फोर्थ, अल्काडाइन के बाद अल्काइंस। तो सबसे पहले इसमें जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्काइंस का। तो इसके लिए क्या करते हैं, डबल डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। ये रिएक्शन हम इसी हाइड्रोकार्बन के ही पार्ट 1 में बता चुके हैं, विसिनल डाइहैलाइड का, कि आपके पास अगर विसिनल डाइहैलाइड है तो इसका रिएक्शन अगर NaNH2 से कीजिएगा तो जाके अल्काइन बनता है। एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इलिमिनेशन करता है E2, यहाँ से Br यहाँ से H जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो इस तरह से RC एक Br रहेगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ से Br गया तो यहाँ पे H रहेगा और R'। उसके बाद फर्दर एक और NaNH2, एक बार रिएक्शन हुआ तो एक Br एक H गया, दूसरा बार जब होगा तो ये वाला Br और ये वाला H जाएगा तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C R', E2 रिएक्शन होता है। इस केस में आप अल्कोहलिक KOH का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही पुअर इल्ड रहेगा, क्योंकि पहला बार तो इलिमिनेशन आराम से होगा अल्कोहलिक KOH से, एक बार Br और H एक हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो उसके बाद ये जो ब्रोमीन के पास लोन पेयर है ये कंजुगेशन में हो जाता है डबल बॉन्ड के, पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन में होने के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, जैसे MH2 माइनस, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जबकि अल्कोहलिक KOH ये उतना आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता है, तो प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन बहुत ही पुअर इल्ड होता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जबकि KOH भी देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं इसको अल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस ट्वाइस NaBr, Na प्लस जो है ये Br माइनस के साथ साल्ट बनाएगा NaBr, और NH2 जो है H प्लस एक्सेप्ट करके NH3 अमोनिया बनाएगा, इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड है। सिमिलरली जेमिनल, जेमिनल क्या होता है, एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन है तो वो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा।
तो फिर से वही काम होगा, यहाँ से H ये Br जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर से यही वाला प्रोडक्ट, फिर ये वाला Br और ये वाला H जाएगा तो डबल बॉन्ड से फिर फर्दर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जेमिनल डाइहैलाइड से अल्काइन बनाते हैं या फिर विसिनल डाइहैलाइड से। अब ये विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए क्या किए, तो अल्कीन लिए और इसका रिएक्शन करवा दिए Br2 से, तो ये डबल बॉन्ड के लोंग Br अटैच हो जाएगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन को एक एक Br लग जाएगा, तो ये इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। फिर विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन करवाए NaNH2 से तो अल्काइन बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए अल्कीन है, फिर से इसका रिएक्शन Br2/CCl4, CCl4 तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, तो Br2 से रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और इन दोनों कार्बन पे Br अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ORM2 के टाइम ये सारा कुछ बता चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब फिर से ट्वाइस NaNH2 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो यहाँ से Br यहाँ से H जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद यहाँ से Br और यहाँ से एक H जाएगा तो डबल बॉन्ड के बाद फर्दर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये Br भी चला गया और यहाँ से एक H गया, तो इस तरह से दो बॉन्ड आ गया और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए टर्मिनल अल्काइन है, तो इस केस में NaNH2 एक्सेस में नहीं होना चाहिए, अगर एक्सेस में होगा तो ये बेस और ये टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपस में रिएक्शन कर लेगा तो एसिड बेस रिएक्शन से फर्दर साल्ट बन जाएगा, तो अल्काइन बनाना है तो इसलिए ट्वाइस NaNH2 ही चाहिए, मतलब दो इक्विवेलेंट NaNH2 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर ये जो टर्मिनल अल्काइन बना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेगा। अब ये जो साल्ट है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NH4Cl, ये अमोनियम आयन है NH4+, तो इससे ये H+ एक्सेप्ट करके फर्दर अल्काइन बनेगा, तो NH4+ जब H+ देगा तो NH3 अमोनिया और Na जो है Cl- के साथ NaCl साल्ट बना लेगा, तो इस तरह से आपका अल्काइन बनेगा। अगर एक्सेस में है तो फिर आपको NH4Cl या कोई भी एसिड से एसिडिफिकेशन करवाना होगा ताकि ये H+ एक्सेप्ट करके अल्काइन बना ले। तो ये कैसे हुआ, तो आपके पास देख लीजिए, इस केस में अल्काइल ब्रोमाइड है, मतलब अल्किनाइल ब्रोमाइड, क्योंकि अल्किनाइल ग्रुप से ब्रोमीन अटैच है इसलिए अल्किनाइल, यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड रहता तब आप अल्काइल ब्रोमाइड बोलते। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaNH2 से, तो फिर से E2 रिएक्शन होगा, तो यहाँ से Br यहाँ से H, सिमिलरली यहाँ से Br यहाँ से H, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन। अब ये E2 मैकेनिज्म होता है, डिटेल में अगर आपको समझना E2 मैकेनिज्म तो ORM4 देख ले, वहां पे हम डिटेल में E1 E2 E1CB सारा कुछ बता चुके हैं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रिएक्शन, ये सारा कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये देखिए आपके पास कीटोन है, इसका रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे, तो ये क्या होता है कि यहाँ कीटोन में R C डबल बॉन्ड R डैश रहता है, जब PCl5 से रिएक्शन होता है तो ये इस तरह से ऑक्सीजन जाता है और दो क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाता है, R C क्लोरीन क्लोरीन और R डैश प्लस POCl3, तो आपका ये बाय प्रोडक्ट से तो कोई मतलब नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन की जगह दो क्लोरीन अटैच हो जाएगा जिस कार्बन से ऑक्सीजन है, तो जेमिनल डाइहैलाइड बन रहा है, जेमिनल डाइक्लोराइड। सेम कार्बन से, मतलब एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन अटैच है तो वो जेमिनल कहलाएगा और दो एडजेसेंट से अटैच है तो विसिनल डाइहैलाइड, तो ये जेमिनल है। अब फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए NaNH2 से, तो ये Cl एक हाइड्रोजन, उसके बाद फर्दर Cl एक और हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ से दोनों क्लोरीन चला गया, तो पहला Cl हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड, दूसरा गया तो ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन बनेगा, साइक्लोहेक्साइल एसिटिलीन। ये देखिए ये आपका मेन चेन होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम बताए थे, तो इसलिए साइक्लोहेक्साइल जो है सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, तो साइक्लोहेक्साइल और एसिटिलीन IUPAC नेम हो जाएगा इसका। इसके बाद सेकेंड मेथड है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलो अल्केन, तो टेट्राहेलो अल्केन, टेट्राहेलो मतलब चार हेलोजन अटैच है, देख लीजिए इस कार्बन से दो हेलोजन, इस कार्बन से भी दो हेलोजन, तो डीहेलोजिनेशन होगा। जनरल रिएक्शन इसका है कि जब टेट्रा हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट को अल्कोहल और उसके बाद हीट करते हैं तो ये
चारों हेलोजन जो है ये रिमूव हो जाता है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब अल्कीन बनता है। चारों हेलोजन चला जाएगा, डी हेलोजिनेशन होगा इस तरह से, प्लस Zn X2। अगर क्लोरीन है तो ZnCl2, ब्रोमीन है तो ZnBr2, इस तरह से। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा मतलब रहता नहीं है। तो इस तरह से अल्कीन बनता है। इसके बाद थर्ड है बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। तो कोलवेज के बारे में तो हम अल्केन के टाइम भी बताए, अल्कीन के टाइम भी बताए, अल्केन अल्कीन, अब अल्काइन में भी देख लेते हैं। तो अल्कीन जब बनाना था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो -CO2 हुआ और -CO2 हुआ। तो ये देखिए R C डबल बॉन्ड C R डैश, जब ये CO2 जाएगा तो यहाँ पे रेडिकल, सिमिलरली ये CO2 जाएगा यहाँ पे रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में ज्वाइन होके एक और बॉन्ड बना लेगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, इस तरह से अल्काइन बनता है। एक्चुअली में अल्कीन के केस में सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड पहले से था, CO2 गया तो एक रेडिकल, सिमिलरली यहाँ पे भी रेडिकल, ये वाला CO2 जाने से, और ये दोनों आपस में ज्वाइन हुआ तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करना है तो पहले से डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह से कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन बनता है, प्लस CO2 रिलीज होगा, प्लस KOH प्लस H2। फिर से वही पॉइंट, CO2 रिलीज होगा लेकिन सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाएगा। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 का रिलीज होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस वेरिएंट है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेगा, ये CO2 रह ही नहीं जाएगा। जैसे ही CO2 रिलीज होगा वैसे ही ये प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा, KOH के साथ रिएक्शन करेगा और K2CO3 बनाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये CO2 गैस रिलीज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं लेकिन ये फर्दर भी तो आपस में रिएक्शन कर लेगा फाइनली, तो ये रहेगा ही नहीं CO2। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। तो कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से भी अल्काइन बनता है, जैसे यहाँ पे C2H2 आपका इथाइन है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किस तरह से होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस के टाइम बताए थे कि जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस, और जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको H प्लस। तो यहाँ पे देखिए Ca 2 प्लस है और C2 2 माइनस है, तो Ca 2 प्लस को OH माइनस मिलेगा, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस। तो ये जो है OH एक्सेप्ट करेगा, CaOH होल ट्वाइस बनाएगा, और C2 2 माइनस, तो 2 माइनस है तो 2H प्लस एक्सेप्ट करेगा और C2H2 बनाएगा। तो इस तरह से इथाइन बनता है आपका। सिमिलरली Mg2C3, तो यहाँ पे भी जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस, तो MgOH होल ट्वाइस, यहाँ 2 मोल है तो ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस, और C3 4 माइनस है, देखिए तो C3 4 माइनस, तो 4H प्लस चाहिए बैलेंसिंग के लिए, तो इस तरह से 4H प्लस ये हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेगा इसको, और ये C3H4 बनेगा। अब ये C3H4 जो है ये अल्काइन होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि C3H4 आप इस तरह से C डबल बॉन्ड C और H4 दो हाइड्रोजन, तो ये भी तो C3H4 ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइन रहता है, ये ध्यान रखिए, अल्किन नहीं रहता है, कम्युलेटेड अल्किन नहीं रहता है, या फिर एलिन भी बोलते हैं कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को, तो एलिन प्रोडक्ट नहीं रहता है, अल्काइन रहता है, ध्यान रखिए, प्लस ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड से भी अल्काइन बनता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये भी हम बता चुके हैं ORM2 के टाइम ही, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन शो करता है, अल्किन शो करता है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। जनरल रिएक्शन क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल, फर्दर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। अब जो क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल पहले से रहता है जनरली वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर वगैरह रहता है तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है जिस कारण पे उसी पे फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल वाले कारण पे पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करता है न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए यहीं पे आता है। वो तो रिएक्शन में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, ORM2 के टाइम हम बताए हैं डिटेल में ऐसा क्यों होता है, जिसको स्टेबलाइज करता है, इसलिए फर्दर
न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करता है। तो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, फर्दर जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्काइन का। अब कॉमन रिएजेंट मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या रह सकता है। तो पहला है X2 हेलोजन। तो इस केस में यहाँ पे भी क्लोरीन लगता है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगता है, मतलब यहाँ पे भी हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल भी हेलोजन रहता है। सिमिलरली यहाँ 4 हेलोजन लगेगा, ये टेट्रा हेलोअल्केन वाला एग्जाम्पल देखिए इस तरह से। सिमिलरली HOX भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, थर्ड HX, फोर्थ H2O/H+। ये सब हम डिटेल में सभी का रिएक्शन एक एक करके बताए हैं ORM2 के टाइम, तो आप वहां पे देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।